सबसे पहले तो क्या है सेट। सेट की डेफिनेशन क्या है? वेल डिफाइंड collection of numbers distinct objects, ठीक है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लें हम और उसकी क्या करते हैं, उसकी कलेक्शन, एक कलेक्शन हो वो क्या हो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की हो, डिफरेंट हो, नॉन रिपीटेड हो, जिसमें रिपीटिशन नहीं हो, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उस कलेक्शन को कहते हैं सेट कहते हैं, जिसके अंदर जो है कुछ एलिमेंट्स हो, ऑब्जेक्ट्स हो, नंबर हो, उसको उस कलेक्शन को क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। अब कुछ सेट देखते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर का सेट क्या, 1 2 3 4 और सो ऑन चलता जाएगा, ये इनफिनिटी तक। इसी तरीके से होल नंबर का सेट देखें तो होल नंबर का सेट क्या होता है, 0 1 2 3 4 और सो ऑन चलेगा। इसी तरीके से इवन नंबर का सेट देखें तो इवन नंबर्स का सेट क्या होता है, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 और सो ऑन चलेगा ये, ठीक है। ऑड नंबर का सेट क्या होता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5, इस तरीके से सो ऑन। ये कुछ सेट्स हैं, ठीक है, होल नंबर, इवन्स, इंटीजर्स। अब जैसे एक सेट देखते हैं हम, a इज इक्वल टू 1 1 2 3 -4, ये सेट होगा क्या? even number 1 1 for yes इसमें रिपीटिशन आ गई ना, तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि सेट के अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। सेट के अंदर क्या है कि जिसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, जिसमें जो है रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो ये कुछ सेट्स लिखे। इसी तरीके से एक सेट है, सेट ऑफ इंटीजर है। सेट ऑफ इंटीजर क्या है, इसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और चलता जाएगा ये, या यूं भी लिख सकते हैं 0 1 2 3, और यहाँ क्या आएगा -1 -2 -3, और यहाँ से सो ऑन, इधर भी सो ऑन, ठीक है। ये इंटीजर्स का सेट है। अब इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर के सेट पे। सेट ऑफ रैशनल नंबर को किस तरह से डिनोट किया जाता है, x कोई एलिमेंट है सच दैट x इज इक्वल टू, लिखा कैसे जाएगा, p अपॉन q की फॉर्म में, ठीक है। yes p अपॉन q की फॉर्म में। p q जो है कहां से बिलोंग करते हैं, इंटीजर से करते हैं। मतलब ये जो बिलोंग का साइन है इंटीजर से करते हैं, कि ये जो 1 2 3 प्लस का माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। फिर यहाँ एक और कंडीशन है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। रैशनल नंबर क्या होता है, जो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में। p और q कहां से बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर से, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 5, -5 अपॉन 7, -7 अपॉन 10, 10 अपॉन 100, ठीक है। इस तरीके से ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब अगर इधर देखें तो हमने नेचुरल नंबर पढ़े, तो इनके नीचे अगर 1 लगा दें तो ये सारे के सारे नेचुरल तो हैं, रैशनल भी हैं, क्योंकि 1 डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कौन सी फॉर्म में, कौन सी रिप्रेजेंटेशन में, रैशनल रिप्रेजेंटेशन में भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये नेचुरल नंबर भी है और रैशनल भी है। इसी तरीके से होल नंबर को देखें तो सबके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और 1 है तो इसका मतलब क्या है कि इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में लिखा हुआ है। होल नंबर भी है ये और रैशनल भी है, ठीक है। yes इसी तरीके से इवन ऑड और इंटीजर सारे के सारे, ये सारे के सारे खुद इंटीजर, नेचुरल और जो है होल और इवन और ऑड नंबर, ये अपने आप में खुद भी हैं और रैशनल भी हैं। मगर ये जो ये वाला है ये नेचुरल नहीं है, ये रैशनल, वो इंटीजर भी नहीं है, ये होल नंबर भी नहीं है, ये इवन नंबर भी नहीं है, ये ऑड नंबर भी नहीं है, ठीक है। ये जो प्योरली फ्रैक्शन में लिखा जाता है ना, प्योरली फ्रैक्शन में, ये इंटीजर, नेचुरल, होल या क्या कहते हैं इवन या ऑड नंबर नहीं है। अब जैसे ये वाले देखें, ये क्या है, इंटीजर भी हैं, रैशनल भी हैं, क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर करके। अब जैसे अगर देखें कि √2/3, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट क्या होता है, इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं,
इसको यूं डिनोट करते हैं, क्यूब की बात ऊपर बाहर आ जाएगा, x such that x is not equal to p upon q where p comma q belongs to integer और q is not equal to 0। जो नंबर इस तरीके से लिखे जा सके वो रैशनल होते हैं, जो नहीं लिखे जा सकते वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। जैसे अगर बिल्कुल हमने बोला कि भाई √2 अपॉन √3, तो ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये रैशनल तो नहीं है, और रैशनल नहीं है तो कौन सा होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब इसमें आते कौन से, पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें आते हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। एक तो कौन से जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट में अगर कोई नंबर आ जाए जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब अगर 9 लिखें तो 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है, मतलब 9 का 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 3, तो 3/1 क्या है, रैशनल है, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब मैं देखूं 25, तो 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 आ गया, तो ये रैशनल है, इरेशनल नहीं है। हाँ, अगर इसमें 2 आ जाए, इसमें 3 आ जाए, इसमें 5 आ जाए, इसमें 6 आए, 7 आए, 8 आए, 9 नहीं आए, 10 आए, तो वो जो किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना वो नंबर, तो वो क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये क्या है, इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल। एक तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, एक्सपोनेंट, ये 3 पॉइंट समथिंग होता है, पाई, पाई क्या होता है 3.142 और चलता जाएगा, समथिंग, और उसमें कोई सिमिलर भी नहीं है, मतलब कोई रिपीटेशन भी नहीं हो रही, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, पढ़ना है वो कौन सा है, रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या है, इसकी एक डेफिनेशन ये है कि आप क्या करो, रैशनल और यूनियन इरेशनल कर दो तो क्या है, रियल नंबर। मतलब देखते हैं कि अगर कोई सेट है और उसमें जो है रैशनल हैं और कुछ इरेशनल हैं। रैशनल कौन से हैं जिसमें क्या होते हैं, रैशनल कौन से हैं जिसमें नेचुरल भी आ जाएंगे, इंटीजर भी, ऑड भी, इवन भी, सब आ जाएंगे। उसके अलावा ये वाले भी आएंगे, 3/2 वाले भी आएंगे, -5/4 भी आएगा, 0 भी आएगा। 0 भी रैशनल है, क्यों, 0/1 0 ही होता है। अब 0 भी क्या है, इंटीजर है, और 1 भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर कौन से आएंगे, रूट वाले। रूट में कौन से, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, ई वाले, पाई वाले, इस तरीके से ये वाले जो नंबर्स हैं। अब इसके अंदर भी बहुत सारे करोड़ों नंबर आ जाएंगे, खरबों, जो गिन नहीं सकते। तो दो पार्ट हैं रियल के, एक क्या है जो रैशनल है और दूसरा पार्ट क्या है, जो इरेशनल। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले फॉर, अच्छा ये प्रॉपर्टीज पहले देखते हैं इसके लिए। फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं, हाँ सही, मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर के लिए। अब क्लोजर प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है क्या है कि फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a multiply b is equal to c and c belongs to real number। इसका मतलब क्या है कि हम रियल नंबर पे बात कर रहे हैं। अब रियल नंबर में से कोई तमाम नंबर के लिए बात है, ये क्या है, फॉर ऑल। इसका मतलब ये है फॉर ऑल a, b, कोई दो एलिमेंट में कोई से भी, सबके लिए ये बात क्या होगी, ट्रू होगी। कोई से भी आप दो नंबर लें, उन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो एक ही नंबर आएगा। तो ये बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि रियल नंबर में तमाम के लिए ये है। हम करेंगे नहीं, हमें पता चल जाएगा, कोई से भी दो रियल नंबर ले, मल्टीप्लाई करें, तीसरा आएगा, जो आंसर आएगा वो कहां से बिलोंग करेगा, वहीं से। जैसे आपने बोला 2 रियल नंबर a है, b क्या है, 3 है, 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, 6 होगा। 6 कहां से, रियल नंबर से। ये दोनों भी रियल नंबर हैं। इसी तरीके से करोड़ों खरबों नंबर हैं, करते जाएं, रियल नंबर ही आएगा। मतलब हमें कोई ऐसी एग्जांपल नहीं मिलेगी, दो नंबर नहीं मिलेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करें और रियल नंबर ना आए। मतलब जैसे हमने बोला 2 मल्टीप्लाई किया √2, ये पॉइंट में समथिंग करके पॉइंट में आएगा, समथिंग करके पॉइंट में कुछ होगा, मगर होगा क्या, रियल नंबर ही होगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप कोई से भी दो रियल नंबर लें, कोई तमाम के लिए, फॉर ऑल के लिए बात हो रही है, सबके लिए हो रही है, ये बात ट्रू है। कोई से भी दो रियल नंबर लें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक नया नंबर आएगा, रियल नंबर, और वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब यहाँ पर नंबर करके एग्जांपल करके नहीं दिखाना, क्योंकि इस तमाम के लिए बात ट्रू है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है,
इसको मैं लिखता हूँ फॉर ऑल a b c। अच्छा ये a b 3 यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ 3 क्यों लिखे हैं, यहाँ 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन 2 के लिए ये 3 क्यों है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी 3 चीजों पर, 3 नंबर्स पर, 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 एलिमेंट्स पर डिफाइन है। अब जैसे कि फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, तमाम के लिए बात हुई, कोई से भी 3 उठाएं करते जाएं सबके लिए बात होगी। फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ क्या होगा, सच दैट क्या बात होगी कि इसके अंदर a को मल्टीप्लाई b करें मल्टीप्लाई c करें इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। यहाँ पर पहले ब्रैकेट इधर लगा दें, यहाँ ब्रैकेट इधर लगा दें। इसका मतलब ये है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इधर पहले राइट साइड वाले दो को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा इससे तो क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। जैसे कि अगर रेफरेंस एक मैं एग्जांपल से बताता हूँ, a लिया हमने 2, b लिया 10, c लिया माइनस का। अब मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, पहले मल्टीप्लाई b करो, 2 मल्टीप्लाई 10, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं मल्टीप्लाई माइनस का 3, 2 10 20 मल्टीप्लाई माइनस का 3 माइनस का 60 आ गया। अब राइट हैंड साइड क्या कहती है, राइट हैंड साइड पे क्या करना है आपने, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई माइनस 3, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट सॉल्व होता है पहले, 10 3 सा माइनस का 30, 2 माइनस 30 सा माइनस का 60, दोनों बराबर आ गए। इस तरीके से तमाम के लिए ये प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, इस प्रॉपर्टी का भी देखते हैं। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर उठाएं, देयर एग्जिस्ट e बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करेगा वहां से, सच दैट क्या होगा कि उससे मैं जब भी किसी भी रियल नंबर को उस आइडेंटिटी, यहां पर कोई भी रियल नंबर, अब ये देखें यहां पर ये है कि रियल नंबर है बेशुमार, कोई आपको e मिलेगा किस, अब वो e क्या है कि मैं किसी भी नंबर को, तमाम के लिए ये बात ट्रू है, किसी भी नंबर को मैं इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा दोबारा से वही रियल नंबर आ जाएगा। अब ऐसा नंबर कौन सा है, ऐसा नंबर है 1 से मैं किसी को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं वही आएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 3, माइनस का 10 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 10, ये क्या है a है, ये क्या है a ही आ गया, और ये क्या था e था। तो इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी है वो क्या है 1 है, और ये कौन सी आइडेंटिटी है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। भाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आप उस सेट के किसी भी नंबर से उसको ऑपरेट करना है। अब यहाँ ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन पे बात करेंगे। कोई भी रियल नंबर लें, तमाम के लिए ये बात ट्रू है, फॉर ऑल रियल नंबर a बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब a जनरल है कि यहाँ पर 1 2 3 पुट करते जाएं, चेक करते हैं अपनी, वरना चेक करना नहीं है। कोई भी रियल नंबर लें, उसको कोई एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट, इसका मतलब है देयर, इस सिंबल का मतलब है देयर एग्जिस्ट, कोई एग्जिस्ट करता होगा आइडेंटिटी एलिमेंट उसी में से, कि उससे जब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे तमाम के लिए बात है, वही उठ के आ जाएगा, और हमें पता है कि वो क्या होता है, वन होता है मल्टीप्लिकेशन में। इसके बाद फोर्थ स्टेप, फोर्थ प्रॉपर्टी है एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अच्छा इनवर्स के बारे में ये जो है आपने ये देखना, इनवर्स के बारे में ये है कि इनवर्स उसी वक्त एग्जिस्ट करेगा जब आइडेंटिटी पता होगी। आइडेंटिटी हमें पता है ई क्या है, पता है। अब इसकी जो डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन तो वो इसमें लिखी जाती है, वो क्या है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तमाम के लिए बात है। आप कोई सब a उठाएं, कोई सा भी रियल नंबर उठाएं, देयर एग्जिस्ट a इनवर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई उसका इनवर्स, हर के लिए एक उसका जोड़ा, उसका पेयर मिलेगा, और होगा क्या, सच दैट a मल्टीप्लाई करवाएं a इनवर्स से, तो आपके पास क्या आ जाएगा e। मतलब आपको कोई भी रियल नंबर, आपने कोई नंबर चुना 2, आपको 2 का इनवर्स मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपने 3 चुना, 3 का इनवर्स मिल जाएगा। आपने माइनस का 4 चुना, -4 का इनवर्स कुछ मिल जाएगा, जो भी होगा होगा। अब होगा कैसे पता चलेगा कि इनवर्स है, तो उस नंबर को मैं मल्टीप्लाई अगर उस इनवर्स से करवाऊं उसके, तो मेरे पास क्या है आइडेंटिटी। अब सवाल ये है कि मैं 2 है, मैंने कोई नंबर लिया a2, अब a को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊं कि 1 है, आइडेंटिटी 1 है, 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया, ठीक है। ये a था, ये 1/a था। अब अगर मैंने 1/2 ले लिया,
तो 1/2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 आए 2। तो इसका मतलब अच्छा मुझे इससे ये पता चल रहा है कि 2 का इनवर्स 1/2 है और 1/2 का इनवर्स 2 है। यहाँ पर एक दूसरे के दोनों इनवर्स हैं। अब मैं अगर यहाँ लूँ 4, तो 4 का इनवर्स क्या होगा, 1/4, तो आएगा क्या 1। ये a है तो ये 1/a है, मतलब a इनवर्स है। अब मैं अगर तो माइनस का 4, तो इसका क्या होगा, -1/4, माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कैंसिल, 1 आ जाएगा। ये आइडेंटिटी है, ये क्या है, a था, ये क्या था, a इनवर्स था। तो ये इसका इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये। आसान तरीका ये है, आपके पास कोई भी नंबर हो, जैसे अंडर रूट में आ जाए 5, इसका इनवर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल करके लिखते हैं बस उसको, 1/5। √5 क्या कैंसिल 1। अब मैं लिखूं माइनस का √10, तो माइनस का 1, इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा मल्टीप्लाई माइनस का 1/√10 आ जाएगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, √10 से √10 कैंसिल, 1 आ गया आइडेंटिटी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब मैं लिखूं कि अगर आपके पास 1/√5 आ गया माइनस का, तो ये क्या होगा, माइनस का √5। अगर रेसिप्रोकल हुआ होगा तो उसको उलट के ऊपर लिख दें, तो अगर नहीं है तो उसको रेसिप्रोकल कर दें। अब सवाल ये है कि 5/3 का क्या होगा इनवर्स। मैं 5/3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बनाएगा। अब जब इस तरीके का हो, यूं हो ना, तो यूं तो चलो पता चल रहा है, इसके ऊपर भेजो नीचे भेजो, 1 आ गया। अब 5 है तो 1/5 आ गया। मतलब 5/3 का क्या होगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, पलट के लिख देंगे। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 आ गया। अब मैं बोलूं 3/7 का क्या होगा, तो 3/7 का क्या होगा, माइनस आएगा, 7/3 आएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, +1। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो जब भी अगर इस तरीके का नंबर आए √3/√5, मतलब दोनों फ्रैक्शन के अंदर 1 के अलावा नंबर हो, 1 में तो आपको पता है ना कि क्या होगा, 5/1 है तो 1/5 होगा इसका इनवर्स। अगर 1/5 है तो इसका इनवर्स क्या होगा, 5 होगा। अगर माइनस का 1/5 है तो माइनस का 5 होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ये करना है कि आपने इस वालों को पलट के लिख देना है, √5 ऊपर, √3 नीचे, √3 5 कैंसिल 1। तो इसका रेसिप्रोकल उसका इनवर्स होगा। अगर माइनस में आता है कोई नंबर तो उसका माइनस के साथ रेसिप्रोकल करें, उसका इनवर्स होगा। ये a है तो ये इनवर्स, a इनवर्स है। अगर ये a है तो इसका इनवर्स ये है, मतलब एक दूसरे के सब एक दूसरे के इनवर्स होंगे। अब जैसे अगर देखें 1/√2, इसका इनवर्स क्या होगा, √2। पलट देंगे, √2 ऊपर 1 नीचे, 2 से 2 क्या, √1 आ जाएगा, ठीक है।